बहुत हसीन व जमील लोग हैं। मैं बरेली शरीफ में जानता हूँ शेख उमर सलीम अल आज़मी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से। वो तकरीबन 3 महीने तक यहीं बरेली में थे। बड़े खूबसूरत, उनका चेहरा तो सेब की सुर्खी की तरह। लेकिन हमने देखा कि हुजूर ताजुल शरिया जब नमाज के लिए कभी वहाँ मुसल्ला बिछाकर खड़े होते, वो काफ़ी देर तक नमाज ख़त्म होने तक टकटकी बांध कर देखते रहते। क्या इराक़ में और उलमा नहीं थे? क्या इराक़ में बड़े खूबसूरत लोग नहीं हैं? उन्होंने जो खुद हमसे कहा था वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। और शेख उमर सलीम अल आज़मी ने कहा था कि बेटा, हम इनको जो देखते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है, खुद इनका हुस्न हमारी अपनी तरफ हमें खींचता है। और फिर उन्होंने कहा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क की बरकत है जो सीना इनका लबालब भरा हुआ है। इज्जत इस बात की है, अभी अगर मैं जिक्र करने लग जाऊं तो यहाँ उर्से ताजु शरिया ही हो जाएगा, लेकिन मेरा मौजू है हुजूर पाक की मोहब्बत। मैं आपको कहता हूँ, मिस्र में एक हमारे बहुत बड़े उस्ताद शेख ताहा हुबैशी साहब इंतकाल फरमा गए, अभी अभी सादात में से थे। मैं उन्हें हिंदुस्तान साथ में, मैं उनके साथ आया था बरेली शरीफ, हजरत से मुलाकात की। वो नाबीना है लेकिन जामिया अजहर के बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, 40 से ज्यादा किताबें लिखी जबकि पैदाइशी नाबीना है, बहुत बड़े आलिम दीन। और हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात करके जब मिस्र वापस गए, मुझे बुला करके उन्होंने एक बात कही थी। कहा बेटा, तुम्हारे शेख के पास एक अत्तर है जो वो खुशबू लगाते हैं, शायद वो हिंदुस्तान में मिलती है, मुझे वो लाकर दो। सुभान अल्लाह, सुभान। ऊद हजरत जो इस्तेमाल फरमाते। मैं आया, हजरत से कहा कि हजरत शेख ताहा हुबैशी साहब वो अत्तर मांगते हैं जो आप लगाते हैं। क्या बात? आपने हुक्म फरमाया। मुंबई में हजरत के एक मुरीद थे, कहा उनसे कहो वो दिलाएंगे, वो लेकर जाओ और हदियतन पेश करो। काफी महंगा अत्तर था। सुभान अल्लाह। मैं खुद वो शीशी लेकर गया और शेख ताहा हुबैशी साहब को पेश किया कि हजरत ने आपको हदिया पेश किया है, जो अत्तर आपने मांगा था। उन्होंने लगाया, खुशबू लगाई और उसके बाद कहा ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। वो कोई और अत्तर लगाते हैं। क्या बात है। मैं दूसरी छुट्टी में फिर आया, हजरत से कहा कि वो कह रहे हैं ये अत्तर नहीं है, आप कोई और अत्तर लगाते हैं। हजरत ने फरमाया ठीक है, वो भी भेजते हैं। फिर दोबारा एक और कीमती अत्तर मेरे ही हाथ से भेजा गया। मैं लेकर के वो जब पहुंचा उस शेख आजम के पास, उन्होंने वो लगाया। कहा बेटा अब मत बोलना जाकर, ये भी वो अत्तर नहीं है जो मुझे चाहिए था। अल्लाह अल्लाह। अब मत कहो, बार बार तकलीफ में मत डालो। तो मैंने पूछा कि हुजूर बताएं तो सही कैसी थी वो खुशबू, क्या है? उन्होंने बात कही, अपना वाकया बताया। सन 1986 में, 1986 की बात कर रहे हैं। मैं हज के बाद मदीना तैयबा की हाजिरी के लिए गया था। शेख ने फरमाया रोज़े रसूल की हाजिरी के वक्त मुझे जालियों के अंदर से खुशबू आई और काफी देर तक वो खुशबू थी। मैंने वहां के मकामी लोगों से पूछा जो जिम्मेदार है, अंदर रोज़े रसूल पर जो खुशबू लगाई जाती है ये खुशबू कहां से आती है? उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये हिंदुस्तान से आती है। वाह वाह। मुझे इस बात पर फख्र है, मेरे आका के रोजे पर हिंद से खुशबू गई। क्या बात है। शेख ताहा हुबैशी साहब कहते हैं मैंने मालूम किया था कि रोज़े रसूल पर तुम्हारे मुल्क से खुशबू भेजी जाती है, वही लगाई जाती है। कितने साल हो गए? सन 1986 से लेकर मैं 2010 की बात कर रहा हूं। 2010 की बात, तकरीबन 25 साल गुजर गए। उसके बाद वो कहते हैं 25 साल में ढूंढता रहा कि वो अत्तर मिले, लेकिन जब बरेली आया तो तुम्हारे शेख के पास मुझे वो नजर आई। हाय हाय हाय, क्या बात है। उनके पास मुझे वो खुशबू आई जो 25 साल पहले मैं सूंघा था। मैं चाहता था कि वही खुशबू वो मुझे भेजें। वाह वाह। अब मुझे समझ में आया कि कुछ और मांग रहे हैं। फिर हमने हजरत से कहा,
उनका वाक़या कि वो तकरीबन 25 साल पहले मदीना तैयबा से खुशबू सूंघे थे और उनको वो खुशबू आपके कपड़ों में समझ में आई और आपके पास उन्होंने महसूस की, वो खुशबू चाहते हैं। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये आशिकों की बात मैं कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, जाओ फिर अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी, हजरत से कह देना। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वापस जाओ और कह दो अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी। ये कुछ राज की बातें हैं जो अफशा नहीं किए जाते हैं। मेरे अजीजों, ये जो खुशबुएं थी ये बाजारों से मिलने वाली खुशबुएं नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा के इश्क की खुशबू है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू है। और इसीलिए आपके नाज़िम इजलास ने भी अभी कहा था, मुझे शेर याद नहीं आते, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझ नहीं पाते या वो खुशबू महसूस नहीं कर पाते, ये वही लोग हैं जिनके उसूल में खता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले। बहरहाल मैं आज आपसे ये खिताब करना चाहूंगा कि इज्जत रसूल पाक के कदमों में है, उनके गुलामों की ही इज्जत है। हमने देखा है पूरी दुनिया में आज, ऐ नौजवानों, तुम अगर ये समझते हो कि फिल्मी दुनिया में थिरकने वाले चंद स्टार की बहुत इज्जत है, एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे भीड़ होती है, ये तुम्हारी गुमराही है। ये तो सिर्फ उनके जवानी की भीड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके हुस्न की भीड़ है। इनको बूढ़ा हो लेने दो, इनके बुढ़ापे में देखो फिर कितने लोग इनके फैन होते हैं, कितने इनके फॉलोअर होते हैं, कौन इनके पीछे चलता है। अरे जहां बुढ़ापा आया उनकी नौकरी भी छूट जाती है, उनको अब पर्दे सीमी पर टेलीविजन पर जगह भी नहीं मिलती। बूढ़े हो जाने के बाद अब नौजवानों की भीड़ उनके पास नहीं। क्यों? वो तो सिर्फ चेहरे के गाजे के जरिए से लोगों को अपनी तरफ माहिल कर रहे थे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का हाल ये है, नबी पाक का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत भी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, जितने बूढ़े होते हैं वाह वाह, उतनी इज्जत में इजाफा ही होता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इज्जत की कमी नहीं है, बस समझने की देर है। आज मैं तुम सबको यही बात बार बार अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया उस पर यकीन करो, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान, ईमान वालों के लिए इज्जत है। तुम दर दर की ठोकरें आज जो खा रहे हो या इधर उधर इज्जत तलाश कर रहे हो, बहुत बड़ी खता पर हो, बहुत बड़ी खता पर हो। अगर कोई ये समझता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आ जाने से इज्जत में कमी आएगी, ऐ दुश्मन अकल, जरा देख तो सही, ये दाढ़ी और ये टोपी और ये जुब्बे वाले को इतना बड़ा मिंबर दिया क्यों गया है? क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारी आंखों के सामने इतनी ऊंचाई पर इन सब को बिठाया क्यों गया है? क्या ये बड़े बड़े पैसे वाले हैं इसलिए ऊपर बिठाया गया? ये इज्जत तुम्हें देखनी होगी, नहीं सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता जमात, सुभान अल्लाह, हुजूर पाक के नाइबीन की जमात है, जो दुनिया में मुस्तफ़ा करीम से वाबस्ता हुआ, उसके लिए यहाँ मिंबर है। तो फिर क़यामत में तो इज्जत और देखनी है। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे अजीजों, जिन नौजवानों ने आज धोखा खाया और उन लोगों से आज फिर मैं कहता हूं वापस आ जाओ, पलट करके आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर गुलाम हो तो पूरे के पूरे गुलाम बनो, पूरे के पूरे हो जाओ। क्या बात? क्यों यहूद और नसारा की तकलीद पर तुम आज अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हो? तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? कुछ नहीं सिवाय तुम्हारे टूटने बिखरने के। एक बात मैं आपको बताऊं, जितना बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता जाएगा उतना बुज़दिल बनता जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बुज़दिल, कायर। जो लोग खौफ से आज जी रहे हैं, डर से जी रहे हैं, सिर्फ वही लोग हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी हो गई है। वरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रहने वाला पूरे तूफानों से भी कभी नहीं घबराता। क्या बात, कभी नहीं डरता, ना वो पहाड़ों की चट्टानों से, बल्कि हमारे असलाफ का हाल तो यही है।
दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तोप क्या चीज है, देख क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे।